आईपीसी की धारा 498A और घरेलू हिंसा, ये दो ऐसे कानून हैं जिनका सबसे ज्यादा दुरुपयोग किया जा रहा है। ऐसा मैं नहीं कह रही, बल्कि ऐसा कहना है सुप्रीम कोर्ट का। सबसे पहले बात कर लेते हैं आईपीसी की धारा 498A की। धारा 498A आईपीसी एक पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा एक शादीशुदा महिला के खिलाफ की गई क्रूरता को अपराध मानती है, जिसमें शारीरिक या मानसिक उत्पीड़न, दहेज की मांग और आत्महत्या या गंभीर चोट पहुंचाने वाले आचरण शामिल हैं। इस धारा के उल्लंघनकर्ताओं को 3 साल तक की जेल और जुर्माना का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन बकौल सुप्रीम कोर्ट इसका इस्तेमाल अक्सर महिलाएं अपने पति और ससुराल वालों को आपराधिक मामलों में फंसाने के लिए करती हैं। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस BR गवई, जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस KV विश्वनाथ की बेंच ने कहा है कि ये कानून सबसे ज्यादा दुरुपयोग किए जाने वाले कानूनों में से एक है। एक पुराने मामले का जिक्र करते हुए जस्टिस गवई ने बताया है कि नागपुर में एक लड़के को अमेरिका में बिना शादी किए ही 50 लाख रुपए देने पड़े, सिर्फ इसलिए क्योंकि उस पर 498A का केस लग गया था। अगर हम ध्यान से देखें तो आईपीसी की धारा 498A पर कई बार सवाल उठाए गए हैं। कई हाई कोर्ट्स ने भी इसके दुरुपयोग पर चिंता व्यक्त की है। बॉम्बे हाई कोर्ट और केरल हाई कोर्ट ने अपने रूलिंग्स में से कहा है कि कई बार दुश्मनी या बदला लेने के लिए ये कानून उपयोग में लाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट भी इस पर कई बार अपनी चिंता जता चुका है। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून के दुरुपयोग को रोकने के लिए तुरंत गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। अब बात कर लेते हैं घरेलू हिंसा कानून की, जो 2005 में लाया गया था। इस कानून के दायरे में वो सभी महिलाएं आती हैं जो किसी साझा घर में माँ, बहन, पत्नी, बेटी या विधवा हो सकती है। इस कानून का मकसद एक महिला को उसके घर के अंदर हो रही हिंसा से बचाना है। यहाँ तक कि अगर कोई पत्नी या माँ से जबरदस्ती पैसा मांगता है तो वह भी घरेलू हिंसा के दायरे में आता है। लेकिन इन दोनों कानूनों के दुरुपयोग पर सवाल उठते हैं। कोर्ट्स ने देखा है कि कई बार महिलाएं अपनी पति या उसके रिश्तेदारों पर दबाव बनाने के लिए इन कानूनों का सहारा लेती हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी NCRB के आंकड़ों के मुताबिक इन कानूनों का कन्विक्शन रेट बहुत कम है, सिर्फ 18%। इसका मतलब ये है कि कई मामलों में लोग कोर्ट से बरी हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी एक विस्तृत चर्चा आईपीसी की धारा 498A और घरेलू हिंसा कानून के दुरुपयोग पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों पर। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और उपयोगी कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल The IAS को।